भारत के दो पड़ोसी देश और दोनों ही दुश्मन देशों के बारे में। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर के इंडिया के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं और यहाँ पर खुला भारत को चिताया गया है कि जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान और चाइना की डील हुई है, इससे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी और ये भारत के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। इसी तरीके से यहाँ पर डील जो है उसके बारे में बात करें तो हाल ही में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिले और इन्होंने वर्ल्ड क्लास जो इनकी सबमरीन है ये एक बार पहले कमीशन हो रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में? अगर हम बात करें तो हमारे पास 4.5th जनरेशन ही फाइटर जेट हो जाता है, लेकिन चाइना जो है वो सिर्फ इनको नेवी में ही नहीं बल्कि आप देखोगे कि जो वायु क्षेत्र है उसमें भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपना 5th क्लास जो स्टील्थ फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो टसल है वो किस प्रकार से बढ़ने वाला है, क्यों भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है कि भैया अगर वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाता है और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके पास एक एडवांस जो सबमरीन है वो भी कमीशन हो गई, जिसको ये कहा जा रहा है कि हमारी नींद उड़ा देंगे, तो इतना सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन हमें अपने आप को वाकई स्ट्रॉन्ग करना होगा भी। अब देखो चैनल 20 J-35 A-50 जेट स्टील फाइटर जेट एक्सपोर्ट इंडियाज लाइन ऑफ 40 जेट शुड इंडिया बी वरीड, और साथ ही साथ यहाँ पर 40 जेट जो है वो भी यहाँ पर लाने की बातचीत कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो कितना ज्यादा डेंजरस है। हम बात करेंगे कि ये जो J-35 AE दे रहा है पाकिस्तान को चाइना, पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान में अपने लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा है, मुझे नहीं पता किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। और भारत क्या कर रहा है? भारत कर रहा है तैयारी। भारत का पूरा गोदी मीडिया हो, उसके डिजिटल मीडिया के चमचे चमांटे हो, या ये इस तरह के जो उनके सो कॉल्ड टीचर्स हैं जो लोगों को तैयारी करवाते हैं, जिस तरह यहाँ पर CSS की तैयारी होती है वहाँ पर भी UPSC की तैयारी होती है, और ये सारे वो उस्ताद हैं, इस तरह के उस्ताद हैं उनके कि रोना ख़त्म नहीं हो रहा पाकिस्तान कोई भी मूव लेता है। और ये सब रो इसलिए रहे हैं कि परसों यानी 2 रोज़ पहले चाइना ने अपने ऑफिशियल मीडिया हैंडल से J-35 की एक वीडियो जारी की है, जिसमें वो एक जगह से एक हैंगर से निकलता दिखाई दे रहा है और फिर उसकी उड़ान के भी कुछ विजुअल सामने आए, जिस पर भारतीयों को बड़ी तकलीफ है। और चाइना का जो मीडिया है, खासकर ग्लोबल टाइम, उसने ये कहा है कि ये चाइना का पहला एक्सपोर्ट वर्जन 5th जनरेशन तैयार है। चाइना के पास इससे पहले G-20 भी मौजूद है जो कि 5th जनरेशन तैयारा है, लेकिन वो उनकी अपनी आर्मी के लिए है, उनकी एयरफोर्स के लिए है। लेकिन जो ये बनाया गया है J-35 AE वर्जन, यह है इसका एक्सपोर्ट वर्जन जो पाकिस्तान सबसे पहला ख़रीदार बनने जा रहा है। और इस पर भारतीय मज़ीद क्या कुछ कहते हैं वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया इस पर कहता है उसकी चंद झलकियाँ दिखा देते हैं। खासकर 1-2 ट्वीट्स मैं आपको दिखा दूं, अशोक स्वाइन का भी है, ये मुलाहिजा कीजिए। उसने इस वीडियो पर कमेंट किया है, जो नीचे आपको वीडियो अटैच दिख रही है वो इसी J-35 AE वर्जन की है। वो लिखता है, चाइनाज एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान टू गेट द फर्स्ट बैच। चाइना किल 3 birds in 1 stone, strengthens Pakistan as ally, keep India in check, शूटिंग डाउन इंडियन फाइटर्स, बूस्ट चाइनीज फाइटर जेट एक्सपोर्ट। यानी 3 काम किए हैं चाइना ने इस एक मूव से। सबसे पहले अपने एलाय पाकिस्तान को मजबूत किया है, दूसरा इंडिया पर नज़र मज़ीद बेहतर की है क्योंकि पाकिस्तान मजबूत होगा तो इंडिया पर मज़ीद बेहतर चेक रखा जा सकेगा, और तीसरा कि उसने जो भारत के जहाज़ गिराए उससे उसकी अपनी एक्सपोर्ट जो फाइटर जेट्स की हैं वो बूस्ट हुई हैं। ये भारतीय खुद कह रहे हैं। अब एक और मीडिया हाउस है वो लिखता है, पाकिस्तान कुड रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ चाइनीज J-35 इन 2026 एयरफोर्स एक्सपर्ट। The first delivery could include 4 to 12 aircraft and arrive later this year, according to retired Pakistan Air Force Group Captain Sultan M. Hali. Pakistan interest in the J-35 is not just about acquiring a new fighter jet, it is about entering the 5th generation era with the entire combat ecosystem. अब सिर्फ 3 मुल्क हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं वो यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका है, दूसरा है चाइना और तीसरा रशिया। ये खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। तुर्की कान नाम से एक 5th जनरेशन तैयारा बना रहा है और होपफुली 1 या 2 साल में वो भी तैयार हो जाएगा। F-35 जो अमेरिका का है वो मुख्तलिफ ममालिक यूज़ करते हैं, जिसमें ख़ासकर इसराइल भी शामिल है। जबकि इस खत्ते में जहाँ पर हम रहते हैं उसमें सिर्फ एक मुल्क चाइना है जिसके पास ये 5th जनरेशन तैयार है, और दूसरा मुल्क पाकिस्तान होने वाला है। तो ये तकलीफ़ है भारतीयों को। इसलिए सुनते हैं मज़ीद भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं कि अगर ये जल्द आ जाता है, एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान ये पहुंच जाएगा, तो फिर भारतीय क्या रोएंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस साल वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान में। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन
पाकिस्तान की हरकतें अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान सुनिश्चित होना चाहता है। तो यहां प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों भारत को चिंता करने की जरूरत है। जो चाइना का J-35AE है, ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आपको मैं बता दूं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खाली 3 ही देशों के पास है। अमेरिका ऑब्वियसली, F-35, चाइना जो J-35 और J-22, एंड देन यू हैव सुखोई फ्रॉम रशिया। अब अमेरिका ने F-35 और ये जो इनके 22 रप्चर्स है वो सबको बेचे हैं। अमेरिका ने बढ़िया से बेच रहा है, भारत को भी ऑफर किया था। बट प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका का आप प्लेन खरीदते हैं तो आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है इस्तेमाल करने से पहले। बड़ी दिक्कत है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। नो डाउट टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे आगे है। भारत का एमका, जिसमें मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, कई बार ले चलिए, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, बट उसको अभी वो 2035-37 तक पूरा होगा। मतलब हमारे पास एयरक्राफ्ट 2040 से पहले तो नहीं आने वाला। अब ये जो J-35AE है, ये इनका एक्सपोर्ट ही वर्जन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये खरीद, देखिए ये अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट, अब उधर पाकिस्तान पेट्रोल भरवाने के तो पैसे है नहीं, कहां से वो एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, ये बड़ी बात है। पाक S-100 से घबराया है और चीन से J-35 मंगवाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की नई एयर वॉर तैयारी सामने आई है। चीन पाकिस्तान को स्टील्थ J-35 फाइटर जेट देगा। भारत के S-400 को निशाना बनाने की साजिश है। नूर खान बेस हमले के बाद बढ़ी है पाकिस्तान की बेचैनी। और आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एयर पावर और मिसाइल वॉर की। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, S-400 का भारतीय जिक्र कर रहे हैं कि उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ये एक्वायर कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि S-400 का रेडार जो है वो बड़ा तगड़ा होता है। वो 400 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी भी प्रोजेक्टाइल को या फिर किसी भी जेट को डिटेक्ट करके उस पर फायर कर सकता है। एक वक्त में 32 मिसाइल या फिर जेट्स को वो टारगेट कर सकता है 400 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से ये डिटेक्ट ना हो सके, या जब वो डिटेक्ट करे उस वक्त तक उसके सर पर वो पहुंच जाए। यही वजह है कि भारतीय S-400 बार बार कर रहे हैं कि S-400 को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, या उसे काउंटर करने के लिए। हालांकि 1 साल पहले हमने एक S-400 की बैटरी उड़ाई थी भारतीयों की। नई कहानी सामने आ चुकी है। अब पाकिस्तान उसी झटके का जवाब देने को तैयार है। खबर है कि चीन पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट J-35AE देने जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान 40 J-35 खरीद सकता है। J-35 को चीन अमेरिका को F-35 के मुकाबले दुनिया में उतारना चाहता है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि ये विमान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 की मदद से पाकिस्तान के कई एयर ऑपरेशन को नाकाम किया। यही वजह है कि पाकिस्तान अब चीन की मदद से S-400 की कमजोरी तलाशने में जुटा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान को सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि सैटेलाइट और टारगेटिंग सपोर्ट भी दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर J-35 पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होता है तो दक्षिण एशिया में एयर पावर का संतुलन और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खबर क्या है, पाकिस्तान बन सकता है J-35 लेने वाला पहला विदेशी देश। J-35 को चीन का S-400 किलर माना जा रहा है। अमेरिकन मीडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। एक जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन इन लोगों ने पब्लिश करी है, जहां पर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी वॉर होगी। इसका स्केल बहुत बड़ा होगा, ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा होगा। चाइना ने रिसेंटली दुनिया के सामने अनवील किया है J-35AE। ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट का। क्या भारत के पास अभी तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आया है? नहीं। ना हमने रशिया का जो Su-57 है वो लिया, ना हमने F-35 लिया है। और अब माना यह जा रहा है कि जो चाइना ने J-35AE ये दुनिया के सामने अनवील कर दिया है, पाकिस्तान पहला रेसिपिएंट होगा इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का। अब भारत के सामने सिंपली ऑप्शन यहां पर ये होगी कि चुपचाप बैठे रहो, देखो कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट पकड़ा देता है, जिसे डील करना बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफी मुश्किल होता है। या फिर ये ट्रांजैक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स को और प्राइमरली इनकी मिलिट्री को एक भारी डैमेज पहुंचाओ। दिस विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे, इसलिए लिखा जा रहा है कि चाइना जो ये J-35AE पाकिस्तान के J-35 लेने से पहले ही पाकिस्तान मिलिट्री और एयरफोर्स को एक बड़ा डैमेज पहुंचाओ, यानी हमला करो। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि हमला करो। ऑपरेशन सिंदूर जो तुम्हारा कंटिन्यू था, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, कंटिन्यू ही है। अभी तक तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ नजर भी उठाकर देखने की। आ जाओ फिर, अगर तबाह करना है तुमने तो। पाकिस्तान को देगा। इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन विद इंडिया ये काफी हद तक बढ़ सकती है। बीजिंग स्टेल्थ J-35AE सेल टू पाकिस्तान वुड गिव इस्लामाबाद क्रेडिबल डीप स्ट्राइक ऑप्शन अगेंस्ट इंडियाज न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है भारत के सामने कि क्या करे। चुपचाप पहले पाकिस्तान के पास जो ये फाइटर जेट है पहुंच जाने दे, फिर कुछ रिएक्शन करे, या फिर पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। आप सोच रहे होंगे कि चाइना क्यों, यहां पे बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो अक्सर लोग मिस करते हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। हम देखेंगे तो की फीचर्स क्या है इनका। रेडार देखिए, सबसे बड़ी बात AESA जो रेडार लगा हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, आप छुप के निकल सकते हो। जैसे कल को भारत की टेरिटरी में अगर ये एयरक्राफ्ट आ गया तो भारत के रेडार के लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5th जनरेशन की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है
इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रेस दैट एयरक्राफ्ट। तो ये भारत के लिए बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से शेपिंग होती है ना कि रडार डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरनल वेपन्स, चाइना ने के पास PL-15 है, बहुत सारी PL-15 यहाँ पे मिसाइलें लग सकती हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि हर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसका 5th जनरेशन समझ ही रहे ना कि सबसे एडवांस। 6th जनरेशन तो अभी बहुत दूर की, वो अभी किसी के पास नहीं है। लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल ये हमारी थी, इन्होंने सोचा था कि दिल्ली से होते हुए कुतुब मीनार पे, लेकिन भाई हरियाणा पे ढेर कर दी थी भारत ने। ओके, सो व्हाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट हियर? क्योंकि पाकिस्तान में एक्वायर एटलीस्ट 40 जेट्स। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज पाकिस्तान में एक्वायर 40 जेट्स। दिस इज अ ह्यूज नंबर, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और यहां पे भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बोला था कि देखिए पाकिस्तान के साथ देश आए हैं, ओपनली उन्होंने सपोर्ट किया है। अब उसके रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि वो बेशरम देश है, पाकिस्तान ने लिटरली अपने आप को बेच दिया है। तो भाई क्यों ही फिर, और ज्योग्राफी बड़ी बढ़िया है पाकिस्तान की। तो अब यहां पे चाहे टर्की हो चाहे चाइना हो, हमारे असल दुश्मन ये है, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं पाकिस्तान को। चाइना पाकिस्तान की नेवी को भी मॉडर्नाइज कर रहा है, पाकिस्तान की नेवी नॉन एग्जिस्टेंट है। सो पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं चाइना में, और ये अब ओपन में है। इन लोगों को खुद अपनी समझ नहीं आती तो हम क्या इन्हें समझ पाएंगे? क्योंकि एक कहता है चाइना बड़ा डिफिकल्ट नेगोशिएटर है, टफ नेगोशिएटर है। वो कोई भी चीज़ किसी को मुफ्त में नहीं देता। पाकिस्तान को कोई चीज़ देगा तो उसके बदले उससे अच्छा खासा पैसा लेगा या सूद की मद में पैसा लेगा। और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान ने बेच दिया है और इसलिए चाइना मुफ्त में चीज़ें दे रहा है। अब पता नहीं असल में इनकी अकल कहाँ घास चरना गई है। इन्हें पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का चपेड़े खाने के बाद भी नहीं पता चला जो 1 साल पहले इन्होंने खाई थी। हालांकि मानते हैं कि चाइना का भी रोल है उसमें। चाइना ने एक एक मूव की खबर पाकिस्तान को दी। हाथ लगे जो थे वो पाकिस्तान के थे, लेकिन जो खबरें पहुंचाई थी वो चाइना ने पहुंचाई थी। बहरहाल, ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को